हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम हेपेटाइटिस प्रोफाइल मार्कर के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं वह हेपेटाइटिस प्रोफाइल मार्कर के अंदर आएंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी इन्वॉल्व्ड एंटीजन, हेपेटाइटिस बी इन्वॉल्व एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी कॉर एंटीबॉडी या HCV एंटीबॉडी। यह सभी टेस्ट जो है इसके अंदर किए जाएंगे। इन टेस्ट के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है। जब भी किसी पेशेंट को जो है लीवर से रिलेटेड डिजीज़ पाई जाती है तो उनका हेपेटाइटिस जो है वो कराया जाता है। जैसे कि आप लोग कई बार देखते हैं काफ़ी जगहों पे मक्खियाँ जो होती है वो भिनभिना रही होती है गंद पे। अब वो मक्खियाँ क्या होते हैं, फिर वो हमारे खाने पे आके लग जाती हैं। वो खाने पे आके जो लगती हैं तो जो भी गंद होता है, बैक्टीरियाज वगैरह जो वो खाने के थ्रू, पानी के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो उस वजह से जो है हमें हेपेटाइटिस डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। स्लम एरिया में जो है ये ज़्यादातर हेपेटाइटिस की डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो जब भी किसी पेशेंट को करंटली हेपेटाइटिस की डिजीज़ होती है, मीन्स अभी अभी वह हेपेटाइटिस वायरस से ग्रस्त हुआ है, तो उसकी जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट कराया जाता है तो वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की किट है। अगर किसी पेशेंट का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कंट्रोल लाइन पर जो है लाइन डार्क कलर की आती है, डैट मीन्स सरफेस एंटीजन जो है वो पॉजिटिव पेशेंट में देखने को मिला है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। तो ये एक गुड सिंबल होता है। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में ये पॉजिटिव या रिएक्टिव देखने को मिलता है, डैट मीन्स पेशेंट की बॉडी जो है वो सरफेस जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ जो है उस पेशेंट की बॉडीज़ में ऑलरेडी हैगी। या तो वो पेशेंट ने किसी तरीके की वैक्सीन वगैरह डोज वगैरह ली है, उस वजह से एंटीबॉडीज़ जो है उसकी बॉडी में बन रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक जो है उसकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रही है उसकी बॉडी में। तो ये अगर किसी पेशेंट की बॉडी में अगर ये एंटीबॉडीज़ है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ है, डैट मीन्स वो खुद ही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वायरस से लड़ सकते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज कंट्रोल लाइन और टैग लाइन दोनों में ही डार्क लाइन आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी इन्वॉल्व सरफेस एंटीजन। तो ये अगर किसी पेशेंट में जो हेपेटाइटिस है वो अलाइव है या अलाइव है या डेड है, एंटी जो वायरस है वो देखने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। तो यह टेस्ट जो डिटेक्ट करता है वह हमारे लीवर में जो एक्टिव वायरस है वो चेकने के लिए कराया जाता है। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी इन्वॉल्व सरफेस एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, डैट मीन्स जो हमारी बॉडी में वायरस हैं ये खुद ही उससे लड़ लेंगे, डिटेक्ट करके यह सीरम में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी कॉल एंटीबॉडीज़। तो यह हमारी एक्यूरेट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन को शो करती है, मीन्स पेशेंट को अभी अभी जो है यह इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए जो है हेपेटाइटिस बी कॉल एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। ये पेशेंट टू पेशेंट हो सकता है या किसी भी रीज़न से पेशेंट को हो सकता है, या किसी पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री रही है, उस पेशेंट को दोबारा हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है यह टेस्ट देखने को पॉजिटिव मिलता है। अब बात करते हैं ये नेगेटिव कब होता है। जैसे हमने वायरल मार्कर हेपेटाइटिस प्रोफाइल टेस्ट कराया, अगर हमारा हेपेटाइटिस HB-SAG सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी या इन्वॉल्व एंटीजन कंट्रोल लाइन पर है, तीनों में ही कंट्रोल लाइन है प्रेजेंट, तो यह पॉजिटिव देखने को पाया जाएगा। बट यह पॉजिटिव अगर बाकी जो है हमारे इन्वॉल्व एंटीबॉडी और कॉर एंटीबॉडी
तो अगर यह कंट्रोल लाइन और टैग लाइन दोनों पे है तो डैट मीन्स यह नेगेटिव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कब देखने को मिलता है। अगर यह हमारे HBsAg कॉर्ड लाइन और टैग लाइन दोनों पर है और बाकी में यह सिर्फ कोड लाइन में प्रेजेंट हो तो यह पॉजिटिव देखने को मिलता है। इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर HBsAg एक लाइन दोनों लाइन डार्क आ रही है तो भी पॉजिटिव है, अगर एक लाइन डार्क एक लाइन हल्की आ रही है तो भी पॉजिटिव होगा। HBsAg नेगेटिव देखने को मिलेगा अगर C लाइन पे है तो ये तीनों के लिए HBsAg सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी और एनवॉल्प एंटीजन तीनों के लिए अगर ये इस तरीके से देखने को मिलता है तो ये पॉजिटिव पाया जाएगा। अगर सिर्फ कंट्रोल लाइन पे है तो नेगेटिव पाया जाएगा, अगर टी लाइन पे है तो इनवैलिड पाया जाएगा। वहीं पे अगर एंटीबॉडी इन्वॉल्व और कॉर एंटीबॉडी की बात करें तो अगर सिर्फ सी लाइन पे है तो पॉजिटिव पाया जाएगा, अगर सी और टी दोनों पे है तो नेगेटिव पाया जाएगा और टी पर है तो इनवैलिड पाया जाएगा।